हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए अक्टूबर मंथ के लिए रीडिंग करेंगे लव एंड करियर। ठीक है, आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ट्विन फ्लेम्स के लिए भी यहाँ पर गाइडेंस रहेगा, अपने एनर्जी के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। फॉर लिब्रा, पहले हम आपका लव लाइफ देखते हैं, बाद में करियर देखते हैं। कार्ड्स को क्या हो गया, आज इतने सारे कार्ड्स एक साथ दे रहे हैं। ओके, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, ओके, द हैंग्ड मैन। ओके, कोई गुड न्यूज़ आने वाली है आपके तरफ, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। द एम्प्रेस, द मून एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सेकेंड वीक में इतने कार्ड्स आए हैं, पर ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है एम्प्रेस का यहाँ पर। एंड 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। जजमेंट, डेथ कार्ड भी आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड, सारे कार्ड्स आ रहे हैं। सिर्फ 3 ही बचे हैं, पहले ही लेते हैं पहले। ओके, एंड ओके, 10 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डे की इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो लिब्रंस यहाँ पर देखिए, बंद की शुरुआत हो रही है पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये कार्ड एक नई शुरुआत, एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी का सिग्नल है। ठीक है, आपके लव लाइफ या रिलेशनशिप में इस तरफ इशारा कर रहा है ये कार्ड कि कोई नया स्पार्क आ सकता है, किसी नए इंसान के रूप में या एग्जिस्टिंग कनेक्शन में नए अंदाज से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, मतलब जो सिंगल है उनके लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री हो सकती है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो उनके लाइफ में जो रिश्ता है आपका, उसमें एक नई शुरुआत हो सकती है, नए स्पार्क के साथ। नई मतलब उसका बेस ही नया रहेगा, सोच ही चेंज हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और जो सिंगल है लिब्रास, उनके लिए एक खास बात यहाँ पर ऐसी है कि आपकी एनर्जी एडवेंचरस है यहाँ पर। ठीक है, आप किसी नए इंसान से नेचुरली कनेक्ट करने के मूड में रहोगे जो सिंगल से। किंग ऑफ कप्स की बात करते हैं तो ये कार्ड इमोशनल स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी और कंपैशनेट एनर्जी दिखा रहा है। ये सजेस्ट करता है कि जो भी रिलेशनशिप या लव इंटरेस्ट आप रिलेशनशिप में हो या कोई नया पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, वो इमोशनली अवेयर और सपोर्टिव हो सकते हैं। अगर अब तक आपके पर्सन बिल्कुल कटे कटे से रह रहे थे, बात नहीं कर रहे थे ज़्यादा, या फिर इमोशंस तो आपने बहुत कम देखे हैं उनके, तो इन दिनों हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्टिव बन जाए वो आपके लिए, आपके हर काम में हेल्प करने लगे, आपकी हर बात समझने लगे, ये बात भी हो सकता है। ठीक है, और जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं उनकी तरफ कोई ऐसे पर्सन की एंट्री हो जो बहुत इमोशनल हो, बैलेंस हो। ठीक है, सिंगल लिब्रा आपके लिए ऐसा है कि अगर कोई न्यू लव आए, वो इमोशनली डीप, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग टाइप के रहेंगे। ठीक है, सिर्फ सरफेस लेवल पर अट्रैक्शन नहीं रहेगा, ये डीप रहेगा। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, सोशल गैदरिंग्स और फ्रेंडशिप का कार्ड है। ये इंडिकेट करता है कि आपके सोशल लाइफ में, सोशल सर्कल में न्यू इवेंट्स होंगी, कुछ ऑनलाइन इंटरेक्शंस हो सकते हैं, या फिर आप कहीं बाहर कुछ सेलिब्रेट करने जाओ, अपने दोस्तों के साथ जाओ और आपके पर्सन भी आपके साथ आए। कभी वो पहले से टाल देते थे और इन दिनों ऐसा नहीं करेंगे, वो आपके साथ रहेंगे, आपका साथ देंगे, ये भी हो सकता है। सिंगल लिब्रास के लिए ऐसा है, किसी फ्रेंड या सोशल इवेंट के थ्रू आप किसी न्यू रोमांटिक अपॉर्चुनिटी मतलब आपके तरफ आ सकती है, आप किसी नए पर्सन से मिल सकते हो। ठीक है, द हैंग्ड मैन, ये कार्ड पेशेंस और पर्सपेक्टिव शिफ्ट का है। देखिए, हैंग्ड मैन, लव लाइफ में कोई भी नया डेवलपमेंट शायद इमीडिएटली ना हो, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। आपके सिचुएशन को ओवरथिंक के आपने क्या करना है, सिचुएशन को ओवरथिंक किए बिना अनफोल्ड होने देना है। ठीक है, ये बात रहेगी। न्यू लव के लिए ऐसा है, फर्स्ट वीक में कि पॉसिबिलिटी रहेगी, कोई पर्सन की एंट्री हो सकती है, स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे। ठीक है, सोशल गैदरिंग थ्रू स्पेशली आप किसी से मिल सकते हो, और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो वो उन्होंने भी अपने तरफ ध्यान देना है, एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी के साथ पेशेंस भी रखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपके लव लाइफ में, चाहे आप रिश्ते में हो या सिंगल हो, तो आपके लव की बात करें यहाँ पर तो नेचर ऑफ लव कैसा रहेगा, इमोशनली स्टेबल, अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव। ठीक है, सही रहेगा मतलब फर्स्ट वीक। सेकेंड वीक की तरफ आगे बढ़ते हैं। द एम्प्रेस कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल, बेहतरीन पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है। ये कार्ड नर्चरिंग, अट्रैक्शन और अबंडेंस का कार्ड है। लव लाइफ में इसका मतलब है कि आपकी फेमिनिन एनर्जी स्ट्रांग है।
ठीक है, आप फीमेल्स हो या मेल हो, फेमिनाइन ये एनर्जी है, मैस्कुलाइन ये एनर्जी है, जेंडर वाइज हम बात नहीं करते हैं यहाँ पर, एनर्जी वाइज करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी, जिस तरह से मतलब आप बहुत लविंग केयरिंग कंपैशनेट एनर्जी में अक्सर रहते हो, इस बार भी हो, लेकिन इस बार ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग रहेगी और नेचुरली लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे आप। तो आपके पर्सन कैसे बचेंगे फिर, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, आपके पर्सन को भी ये एनर्जीज चाहिए, भले ही वो कितने ड्रामे कर ले आपसे दूर भागने के, वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। ठीक है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, आपकी पहले ही शादी हो रखी है और आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे मतलब कंसीव करना है, तो हमारी जो सिस्टर्स है वो यहाँ पर कंसीव करते हुए नजर आएंगी, उनके तरफ कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। सिंगल लिब्रास की बात करें तो आपका चार्म और ऑरा जो है वो हाई रहेगा एनर्जेटिकली, लोग आपके तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होंगे। सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस इस वीक का की है, आपने खुद पर ध्यान देना है, सेल्फ लव में रहना है और कॉन्फिडेंस अपना बरकरार रखना है। द मून अब कन्फ्यूजन, इल्यूजन्स और सबकॉन्शियस इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ये एनर्जी। तो देखिए लव लाइफ में इसका मतलब है कि कोई सिचुएशन क्लियर नहीं हो सकती है, तो कोई इमोशनल अनसर्टेनिटी आ सकती है, तो आपने अपने इंट्यूशन पर भरोसा ज़रूर करना है। ठीक है, सभी ने। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो देखिए लव या रिलेशनशिप में आपकी अपनी बाउंड्रीज़ को मेंटेन करना होगा, समझ लो इस बात को, अपनी बाउंड्रीज़ मेंटेन करनी ही है हर हाल में, और अपनी वैल्यूज़ के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा आपको, खुद के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है, सभी के लिए बात है ये। ठीक है, 7 ऑफ कप्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ या इमोशनल सिनारियोज़ आ सकते हैं, लेकिन जो सिंगल से उनके लिए बात हुई है। ठीक है, लेकिन रियलिस्टिक नहीं होंगे, कुछ इल्यूजन्स हो सकते हैं, तो ध्यान ज़रूर रखना। ठीक है, तो ओवरऑल ऐसा है, यहाँ पर एनर्जी ऐसी रहेगी सेकेंड वीक की, अट्रैक्शन हाई है, द एम्प्रेस की एनर्जी है, इमोशनल क्लैरिटी और बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है, द मून एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, न्यू लव के चांसेस है, हाँ पोटेंशियल है, लेकिन इनिशियली क्लैरिटी और रियलिटी चेक करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर जजमेंट, तो यहाँ पर ऐसा है लव लाइफ में जो लोग पहले से रिलेशनशिप में, इसका मतलब है कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस जो भी इस पर्सन से लिए है उसने बहुत सीख लिया है आपने, और रेडी हो नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। बिल्कुल आपको आगे क्या करना है अभी आपको पता है, आप रिलेशनशिप में हो, आपको इस पर्सन के साथ किस तरह से आगे रिश्ता निभाना है या नहीं निभाना है, तो इसका डिसीजन आप अभी लेने चाह रहे हो आप में से कुछ लोग। ठीक है, सिंगल लिब्रास की बात करें तो अगर कोई न्यू कनेक्शन आ रहा है तो वो आपके ग्रोथ और इमोशनल इवैल्यूएशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए। सेकेंड कार्ड है यहाँ पर डेथ, तो पुराने पैटर्न्स, इल्यूजन्स या टॉक्सिक अटैचमेंट्स खत्म हो रहे हैं यहाँ पर, ये स्पेस बनाता है न्यू बिगिनिंग्स के लिए। तो आपके रिलेशनशिप में कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स चल रहे थे, एक ही जैसा सब कुछ चल रहा है, लूप में फंस गए हो, वही सब चल रहा है, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो, तो वहाँ पर कुछ एंड होकर एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। ठीक है, और जो लोग सिंगल्स हैं तो आपके लिए पुराने एक्सपेक्टेशंस या जो इमोशनली स्टैग्नेंट रहा था उसका क्लोजर आप दे रहे हो। ठीक है, भले ही वो पर्सन नहीं है आपके लाइफ में, ब्रेकअप हो चुका है, आप सिंगल हो चुके हो, लेकिन फिर भी उसकी एनर्जी आपके साथ साथ चल रही है, तो वहाँ पर आप परमानेंटली क्लोजर देकर एक नई शुरुआत की तरफ, फ्रेश न्यू बिगिनिंग की तरफ पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये बात रहेगी। फिर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये कार्ड टेम्पररी लोनलीनेस, इनसिक्योरिटी या फीलिंग लेफ्ट आउट इस तरह का कुछ बताता है, पर ये टेम्पररी एनर्जी है, इसमें ज़्यादा फंसे नहीं। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर ऐसा है लव लाइफ में, इसका मतलब है कि कोई नया कनेक्शन धीरे धीरे शुरू होने जा रहा है, ये सिंगल्स के लिए बात रहेगी। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन धीरे धीरे क्यों ना हो बदलते हुए नजर आएंगे आपको, एक बहुत ही हल्की सी चेंज आपको उनके भीतर नजर आएगा। किसी किसी के लिए ये बात होगी। ठीक है, किसी के लिए पहले ही सब कुछ चेंज हो रहा है पॉजिटिवली, किसी के लिए थोड़ा थोड़ा चेंज अभी नजर आए, मिड ऑफ द अक्टूबर ये हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर एनर्जी ऐसी रहेगी थर्ड वीक की कि ट्रांसफॉर्मेशन और रिफ्लेक्शन का वीक रहेगा ये। ठीक है, पुराने पैटर्न्स एंड हो रहे हैं और आपके लिए नए पॉसिबिलिटीज़ का ग्राउंड प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, सिंगल्स हो आप चाहे रिलेशनशिप में हो। अब लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ अक्टूबर, तो यहाँ पर ऐसा है एस ऑफ सॉर्ड्स, तो लव लाइफ में इसका मतलब है कि आपके लिए कोई इमोशनल क्लैरिटी आ सकती है और आप खुद के लिए सही डिसीजन ले पाओगे। यहाँ पर सिंगल्स की बात करें तो अगर कोई नया लव इंटरेस्ट है तो पहले आप एक काम करो कि उसको पहले समझ जाओ आपके लिए सही है या नहीं। कम्युनिकेशन और ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा।
अब यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आप और आपके पर्सन दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करने वाले हो, नॉस्टैल्जिक हो सकते हो, पहले की यादें आ सकती है, बहुत मिस करोगे उन दिनों को और चाहोगे कि फिर से वही दिन जिए जाएं, और आपके पर्सन की भी यही एनर्जी रहेगी। ठीक है, सिंगल्स के लिए ऐसा है कि ओल्ड फ्लेम या पास्ट एक्वेंटेंस जो है, मतलब कोई फ्रेंड है जिसको आपने फ्रेंड जोन किया है, या फिर कोई भी पास्ट का कोई पर्सन आपके लाइफ में फिर से री एंटर करे, ये हो सकता है। ठीक है, ये बात रहेगी किसी किसी के लिए। द डेविल, देखिए अटैचमेंट, टेम्पटेशन या अनहेल्दी पैटर्न्स का सिग्नल दे रहा है ये कार्ड। ठीक है, लव लाइफ में इसका मतलब है कि कोई सिचुएशन इमोशनली एडिक्टिव या कंट्रोलिंग हो सकती है, तो इन हालातों में खुद को बचाना है, खुद को बैलेंस रखना है, बहते नहीं चले जाना है। ठीक है, किसी ज़रूरी नहीं है किसी चीज़ों, कोई चीज़ों का ही एडिक्शन हो, पर्सन का भी एडिक्शन हो जाता है, वो चीज़ें ना करें। ठीक है, इमोशनली मैनिपुलेटिव हो सकते हैं कुछ लोग, चाहे आप सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है ये बात है। ठीक है, इमोशनली मैनिपुलेशन लोग कर सकते हैं, चाहे नया पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में या एग्जिस्टिंग पर्सन हो, तो वहाँ अपने आप को बैलेंस रखना है जहाँ ऐसी सिचुएशन हो, आपको पता हो। 10 ऑफ कप्स, अब यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन का सिग्नल है ये कार्ड आपके लिए, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट और इमोशनल मतलब बॉन्डिंग आपकी बढ़ेगी, यहाँ पर ये बात भी है। ठीक है, और लव लाइफ में इसका मतलब ये है कि आप अगर और आगे बढ़ना चाहते हो तो क्लैरिटी मिलेगी और अपने बाउंड्रीज के साथ आप मूव करोगे आगे। ठीक है, जो आपके लिए हार्ट वार्मिंग और जॉयफुल रिलेशनशिप है वो आपके लाइफ में रहेगी। आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा, लविंग केयरिंग एनर्जी में आप आ जाओगे, आपके पर्सन भी, और बहुत अच्छा स्मूथ रनिंग हो जाएगा। जो सिंगल्स हैं उनकी तरफ एक पोटेंशियल है कि इस वीक के एंड तक एक इमोशनली अलाइंड और फुलफिलिंग कनेक्शन एक्सपीरियंस करो आप। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके लव लाइफ में आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का काम करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल मंथ जो है ये बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा सा मिक्स है पर अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, मेजर अरकानास पहले बताती हूँ। कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, जेमिनी, वर्गो, कैंसर एंड पाइसिस, और माइनर अरकानाज में यहाँ पर हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं लिब्रंस आपके लिए। इम्पार्शियलिटी, देखिए जो भी कर रहे हो ना उसमें आपको ऐसा लग सकता है कि कोई पर्सन जो है वो बैलेंस नहीं है, आप है ना मन में कुछ नहीं रखते हो, पूरा दिल खोल के उस रिलेशनशिप में आपने अपना 100% दिया है, लेकिन सामने से वो रेसिप्रोकेट उतना हुआ नहीं है। उस पर्सन ने हमेशा लिया है, लेने का काम किया है, आपने सिर्फ दिया है। तो इस बार आप चाहते हो कि सब कुछ बैलेंस हो जाए, अब मैं अकेले कुछ नहीं करूँगी या करूँगा। एक्सपांशन हो सकता है, यहाँ पर आपके तरफ कोई गुड न्यूज़ हो, मैंने जैसे कहा टैरो में भी एनर्जी आई थी तब, तो यहाँ गुड न्यूज़ रह सकती है, आपकी फैमिली एक्सपांड हो सकती है, आप हो सकता है सिंगल हो तो शादी की बातें आगे बढ़ सकती है लास्ट वीक तक। कन्फ्यूजन में हो तो कन्फ्यूजन को दूर हटाना बहुत ज़रूरी रहेगा, यहाँ पर किसी इल्यूजन में नहीं फंसना है, हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है और हमें एडिक्शन में भी नहीं जाना है। वर्कोहलिक, आप में से कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में बिजी करा सकते हो। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर रहेगी, लेकिन काम में बिजी करा लेने का मतलब ये तो नहीं है कि ये तो एक तरह से हम भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि इमोशनल बर्डन नहीं चाहिए या तकलीफ हो रही है तो चलो, नहीं, फिर बाद में क्या होगा, काम तो ख़त्म हो जाएगा, बोर हो जाओगे सेम काम या फिर सिर्फ काम ही करते करते, तो एक दिन तो ये सारी चीज़ें ना फिर अंदर ही अंदर जमा हो जाएगी और फिर जो होगा ना वो आपके लिए सही नहीं है। इसीलिए जो भी हो रहा है उसको फेस करो, उसको हील करो और उसको राइट एंड बर्न करो। किसी को बोल नहीं सकते तो राइट एंड बर्न करो, वो भी हीलिंग है। पहले हील करो खुद को, उसके बाद में वर्कोहलिक बनो, काम करो, अच्छा लगेगा आपको। भाव सेरेंडिपिटी, राइट टाइम पे राइट चीज़ें होगी। देखिए बहुत ही अच्छा कार्ड है, थैंक यू एंजल्स, गुड लक की एनर्जी है। राइट टाइम पे राइट चीज़ें होगी, राइट टाइम पे राइट पर्सन से आप लोग मिलोगे सिंगल्स हो तो। ठीक है, मेंडिंग, अब वक्त आ गया है कि रिश्तों को फिर से रिपेयर करने का, तो आप एफर्ट्स लेकर रिश्ता ठीक करना चाहते हो, आपकी मर्जी, आप कर सकते हो भी जाएगा, गुड लक आपके साथ है। ठीक है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है यहाँ पर, न्यू लाइफ। ऑल दैट ग्लिटर्स, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, तो यहाँ पर भी टैरो वाली एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ओरेकल में गाइडेंस आ रहा है आपके लिए कि आप ऐसे ही आंखें बंद कर किसी पर भरोसा ना करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। डीपली जब तक आप समझ नहीं लेते हो सामने वाले को, कोई डिसीजन मत लीजिएगा। ठीक है, इमेजिन करना बहुत आसान है पर उसमें खोना नहीं है हमने। ठीक है, ये बात रहेगी। अभी हम आपके पर्सन के एक दो मैसेज देख लेते हैं, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है आपके लिए। पास्ट बर्थ का कर्मा, पिछले जन्म का कर्म, ओके, मतलब ये रिश्ता पहले से चलता आया है आप लोगों का।
आई मिस यू डियर, मुझे छोड़कर मत जाओ, एंड तेरे बिना कहीं दिल नहीं लगता। ओके, तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है आपके लिए। अभी हम देखेंगे शिव जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आदिशक्ति, एम्ब्रेसिंग द रियल्म ऑफ इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़। अब यहाँ पर ऐसा है कि आपके साथ जो आपके पार्टनर है वो जब आपका साथ देंगे, आप उनका साथ दोगे, तो आपकी ग्रोथ है यहाँ पर, ठीक है। एक दूसरे का सपोर्ट बनो, ठीक है। यहाँ पर ये जो नीचे मैसेज है ना वो वही है। हलाला, पॉइजन, सेक्रीफाइस। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपनों के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखना है कि अगर आपने किसी पर्सन को जाने दिया है अपनी ज़िंदगी से, तो उसकी खुशी के लिए, ना कि आपको बुरा लग रहा है, आपको गुस्सा आया इसलिए उसको भगा दिया, ऐसा ना सोचें, ठीक है। sacrifice for the sake of your family or greater community. Although it is very hard to make this sacrifice, however it is crucial for the people around you, ठीक है। चलो अभी हम आपका करियर गाइडेंस देखेंगे, बने रहिएगा। चलो करियर गाइडेंस देखते हैं लिब्रंस। प्लीज गाइड। 8 of cups and 3 of wands, 10 of swords, 8 of pentacles, ace of swords, ace of cups, ओवरऑल यहाँ ऐसा है अक्टूबर मंथ में आपके लिए करियर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड रहेगा, ठीक है। पुराने डिसअपॉइंटमेंट्स ख़त्म हो रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ और क्रिएटिव इंस्पिरेशन आ रहे हैं। हार्ड वर्क और स्किल डेवलपमेंट से इंडिपेंडेंस और स्टेबिलिटी मिलेगी आपको, ठीक है। ओवरऑल मंथ जो है पॉजिटिव और एम्पावरिंग रहेगा आपके लिए, अगर फोकस और पेशेंस रखते हो तो, ठीक है। अब देखिए ना, यहाँ पर आप न्यू लर्निंग का टाइम है, ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपके तरफ, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच रहना चाहिए, ग्राउंडेड रहना चाहिए आपने, ठीक है। 9 of पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, तो इंडिपेंडेंस है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करने का टाइम है ये आपके लिए। तो आपका हार्डवर्क जो है सेल्फ सफिशिएंसी देगा आपको, ठीक है। ये हार्डवर्क जो आप कर रहे हो, एक नई शुरुआत भी हो रही है जो आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन देगी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन देगी, इमोशनली फुलफिलिंग रहेगा ये काम, मतलब आपको पसंद आएगा खुद का काम, खुद के काम में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपना महसूस करोगे, या और इच्छा आएगी आपको अंदर से कि मैं करूँ, बोर नहीं होगे आप, ठीक है। आपको अंदर से ऐसे फील होगा कि मैंने ये काम करना चाहिए, बोरियत जो लगती है ना वो नहीं लगेगी, इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। कुछ चैलेंजेस है जो एंडिंग के तरफ है, अभी एंड हो जाएंगे कुछ चैलेंजेस जो भी बिजनेस में, करियर में लगे हुए थे, जॉब में, है ना। फ्यूचर को लेकर बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने का बहुत अच्छा टाइम है ये, आगे बढ़ सकते हो आप, ठीक है। और कहीं पर अगर आपको लग रहा था कि पुराने प्रोजेक्ट्स अनफुलफिलिंग है, सही नहीं है, तो उनसे आप थोड़ा सा मतलब मूव कर लोगे, वो बंद कर दोगे वो प्रोजेक्ट्स, ये भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस। नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लीस। अपने ज़िंदगी में ये सारी चीज़ों के साथ साथ ब्लीसफुल एनर्जी जो है, आपका पीस ऑफ माइंड है, आपका जो अंदर से जो आनंद आता है, आपको जो हैप्पीनेस फील होते हैं, है ना, उसको बनाए रखना है आपको। ऑलमाइटी गॉड, यूनिवर्स खुद गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल। मुझे ये नहीं करना है, मुझे यहाँ नहीं जाना है, मुझे वहाँ नहीं जाना है, इस तरह से कुछ बातें हैं तो उसको साइड करो, अपना कंट्रोल रिलीज़ करो, आगे बढ़ो, सरेंडर एनर्जी में रहो। मिस्टिक हीलर, आपके ओवरऑल लाइफ में हीलिंग की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, ठीक है। हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू, हीलिंग एनर्जी आपके भीतर ही है, आपके भीतर से फ्लो करेगी, आपको महसूस होगा। जॉय एंड डिलाइट, जॉयफुल एनर्जी में रहोगे, सक्सेस आएगा आपके तरफ, तो जॉय तो आएगा ही। डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है कि मैं ये कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, दूर दूर तक अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर देखिए, विश्वास कीजिए, ये जो टाइम है ना, यही आपको आगे ले जाएगा, यहीं से आपको क्लैरिटी मिलेगी। सबके लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है शुरुआत में कि बहुत बोर लगता है, ऐसा लगता है कुछ होगा कि नहीं, पर एक टाइम गुजरने के बाद हम सेट हो जाते हैं उस जॉब में या बिज़नेस में, अगर नया नया कुछ है तो, ठीक है। कुछ मिराकल्स का टाइम रहेगा ये आपके लिए, एंड थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। क्रॉसिंग ब्रिजेस, अब टाइम है ये कि इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग, ठीक है। ये न्यू लोगों से कनेक्ट करने का टाइम है, तो कुछ रिलीज़ करने का टाइम है जो नेगेटिव है, दिमाग में पास्ट के सेटबैक्स है तो उसको रिलीज़ कर दो,
कुछ रिश्ते हैं जो प्रोफेशनली आपसे दूर हो गए थे, तो उनसे फिर से कनेक्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। हीलिंग आएगी हर तरफ से। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।